बड़ी तादाद में भारत जो है वो असला खरीद रहा है। आपको शायद नहीं पता माज़रत चाहता हूँ, आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैं बताता चलूँ कि भारत तकरीबन 73,000 के करीब 6716 राइफ़ल्स जो है वो खरीद रहा है। तो पहली बात है, हम खुद ज़रूरतमंद हैं। आपको पता है कि ये तो आपने बोला ना 1991 से ये मतलब आज़ाद हुए हैं और मतलब बड़ी जल्दी इन्होंने ग्रो किया है। हम लोगों का मसला अभी भी रोटी कपड़ा और मकान ही है। साहब दर हकीकत पता नहीं कुछ समय से बाहर है। लोग सोचते हैं कि हमने क्या करना है, फ्यूचर में क्या करेंगे, हमारी भूख क्यों हमारे सर के ऊपर चढ़ रही है, ये क्या वजह है कि हम पस्तियों पे नीचे से नीचे जा रहे हैं। लोग सोचते हैं इस चीज पे, गौर फिक्र करते हैं, पता नहीं क्या बात है, आप लोग परेशान ही नहीं। और ये एमुनेशन एंड पिस्टल मेकर एक कंपनी है सिग्स, और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भारत जो है एक नया उसने ऑर्डर दिया है तकरीबन 73,000 राइफल्स का। बहुत महंगा ऑर्डर है ये। मिला हूँ, आज भी लाहौर में भी कई कश्मीरी हैं। बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ मैं, उनकी मुंह जुबानी परसों मैंने खुद डिस्कस की है, इस मौजू पे ना 20 मिनट बात होती रही। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि यार इंडिया के जो कश्मीरी है ना, वो उनके पास जो हिस्सा है वो अगर उनको मिल भी जाता है तो उनको बेनिफिट है। अच्छा। लेकिन हम जो कश्मीरी है ना, हमें आज़ाद किया जाए। तार साहब, आईएमएफ जो है उसने, सुनने में ये आ रहा है कि वो हमें डील नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि चाइना से जाके कर्जे रीशेड्यूल कराएं। अब चाइना के तारड़ साहब बहुत सारे बायलैटरल क्रेडिटर हैं जो कि बैंक्स हैं वहां पे, वो मान नहीं रहे। तारड़ साहब ये क्या कर रहे हैं? हमने तो बैर वालों के लिए बहुत कुछ कर दिया है, बैर के ममालिक के लिए। चीन हमसे राजी नहीं हो रहा, सऊदी अरब ने हमें 1.5 अरब डॉलर दे दिया है। कश्मीर को आज़ाद करना चाहिए हमें। कौन से कश्मीर को? पाकिस्तान साइड या इंडिया साइड? पाकिस्तान साइड। पाकिस्तान साइड कश्मीर को आज़ाद जी कर भाई, दें। उधर बहुत जुल्म हो रहा है भाई। अच्छा। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि ये जब से न्यूज़ पाकिस्तान के लोगों ने सुना है तब से उन लोगों का जो है वो हैरान हो चुके हैं कि भारत जो है बड़ी मात्रा में वेपन को निर्यात भी कर रहा है और आयात भी कर रहा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। और पाकिस्तान को पता चल चुका है कि अब भारत से मोदी जो है वो ये सीओ समिट में नहीं आने वाले हैं। और भारत जो है डे बाई डे जो है वो ग्रो कर रहा है। और पीएम मोदी जो है ब्रिक्स के समिट में जाने वाले हैं, वो भी 22 से 24 अक्टूबर के दिन जो है वो रूस जाने वाले हैं पुतिन से मिलने के लिए। अब ये युद्ध जो है इजराइल और जो रूस और यूक्रेन से जो युद्ध चल रहा है, युद्ध को रोकने का जो है समय आ चुका है। पीएम मोदी जो है अब इस दिन 24 अक्टूबर को जो है वो रूस के लिए रवाना होने वाले हैं। वही बीच जो है पाकिस्तान ने जो है पीएम मोदी को इनवाइट किया था, लेकिन उन लोगों का इनवाइट जो है रिजेक्ट हो चुका है। दोस्तों हालात तो खराब उसके होते हैं जिसके कभी हालात ठीक हो। हालात आपके तो पहले ही खराब है शुरू से ही। मैंने आपको बताया, मैं जब से पैदा हुआ पाकिस्तान नाजुक मोड़ है, मोड़ पे ही है, मोड़ पे चक्कर मोड़ ही काटना है वो। तभी उसके तो हालात ठीक वही बहुत नाजुक मोड़ से। अगले 3 महीने बस बहुत अहमियत वाले हैं। ये 3 महीने नहीं पूरे हो रहे चीमा साहब। हाँ, आपको देंगे ही देंगे पैसे, चाहे चाइना दे चाहे आईएमएफ दे। आपको आपके प्रोजेक्ट दुबई और लंदन में नहीं रुकेंगे चीमा साहब। अगर आप इंसानियत के बारे में देखें, ह्यूमन काइंड के बारे में, तो रशिया भी एक मुल्क है, वो भी जंग कर रहा है। इंडिया का अपने ज़ाती मफाद होगा जिसकी वजह से उसने यूक्रेन की हेल्प की है, वरना रशिया भी एक कंट्री है, वहाँ भी इंसान रहते हैं, वो उसकी भी तो मदद कर सकता था। भारत ने ऑलरेडी भारत ने तकरीबन इसी तादाद के करीब जो गन्स हैं वो ली हुई हैं। तो तकरीबन इंडिया इस वक्त एक 145,000 के करीब जो राइफल्स हैं वो इंडियन आर्मी को देगा। कश्मीरी जो है ना, वो सिर्फ इसी चीज़ पर रो रहे हैं। हम सिर्फ नारे लगा रहे हैं शुरू से आज तक, हम कर कुछ नहीं रहे। क्यों कि हम ये चाह रहे हैं कि अगला हिस्सा मिल जाए, लेकिन हम जो हमारे पास हिस्सा है हम उसकी बाद में भारत जो है वो असला खरीद रहा है। आपको शायद नहीं पता माजरत चाहता हूँ, आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैं बताता चलूँ कि भारत तकरीबन 73,000 के करीब 6716 राइफल्स जो है वो खरीद रहा है। और ये एमुनेशन एंड पिस्टल मेकर एक कंपनी है सिग्स, और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भारत जो है एक नया उसने ऑर्डर दिया है तकरीबन 73,000 राइफल्स का। बहुत महंगा ऑर्डर है ये। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये तो एक ऑर्डर है ना, इससे पहले भारत ने तकरीबन इसी तादाद के करीब जो गन्स हैं वो ली हुई हैं। तो तकरीबन इंडिया इस वक्त एक 145,000
के करीब जो राइफल्स हैं वो इंडियन आर्मी को देगा। ये 6 और की असेसमेंट है, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये वो बता रहे हैं ये डाटा। अब ये जो इंडिया अपनी जो फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, ठीक है जी, और अब 6 और ये कह रहा है, आई थिंक आई हैव टू, मुझे जिसकी प्रोनाउंसिएशन है वो यही है, इट यूज्ड टू बी अ जर्मन कंपनी, देन आई थिंक स्विस कंपनी, देन बिक गई अमेरिकियों के हाथ में, अमेरिका में इस वक्त है ये। और ये जो पार्टनरशिप कर रहे हैं एंड साहब दर हकीकत पता नहीं कुछ समझ से बाहर है। लोग सोचते हैं कि हमने क्या करना है, फ्यूचर में क्या करेंगे, हमारी भूख क्यों हमारे सर के ऊपर चढ़ रही है, ये क्या वजह है कि हम पस्तियों पे नीचे से नीचे जा रहे हैं। लोग सोचते हैं इस चीज पे, गौर फिक्र करते हैं, पता नहीं क्या बात है, आप लोग परेशान ही नहीं। तार साहब वो आईएमएफ जो है, तार साहब आईएमएफ जो है उसने, सुनने में ये आ रहा है कि वो हमें डील नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि चाइना से जाके कर्जे रीशेड्यूल कराएं। अब चाइना के तारड़ साहब बहुत सारे बायलैटरल क्रेडिटर हैं जो कि बैंक्स हैं वहां पे, वो मान नहीं रहे। तारड़ साहब ये क्या कर रहे हैं? हमने तो बायर वालों के लिए बहुत कुछ कर दिया है, बायर के ममालिक के लिए, चीन हमसे राजी नहीं हो। इनवाइट तो फिलहाल पाकिस्तान ने किया था एससीओ समिट में, लेकिन इस बार जो है बहुत ही तेज उन लोगों को जो है झटका लगता नजर आ रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ का निमंत्रण जो है वो ठुकरा दिया है दोस्तों। और आपको बताता है दोस्तों कि ब्रिक्स समिट में जो है, ब्रिक्स में जो है वो जाने के लिए पीएम मोदी जो है रेडी हो गए हैं, हामी भर दिए हैं, और पाकिस्तान को ना के बराबर समझिए कि जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जिस डेट में पीएम मोदी जो है 24 अक्टूबर को, जिस वक्त वो रूस निकलने वाले हैं, उसी टाइम में जो है वो ब्रिक्स का जो है सीओ का समिट भी पाकिस्तान में हो रहा है, जिसका होस्ट खुद पाकिस्तान कर रहा है। इस बार पाकिस्तान के हाथ में है, लेकिन वो सोच रहे थे कि पीएम मोदी को इस बार जो है हम लोग पाकिस्तान में बुला देंगे, तो पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और भारत से व्यापार भी चालू हो जाएगा, और साथ में जो है दुनिया के नज़र में उन लोगों का रेपुटेशन जो है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। इस चक्कर में जो है वो पीएम मोदी को इस बार इनवाइट किए थे, लेकिन इस बार जो पीएम मोदी ने जो है इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया, और पीएम मोदी जो है पाकिस्तान न जाकर जो है वो रूस जाकर जो है पुतिन से मिलने के लिए जो है वो जाने वाले हैं दोस्तों। इस बात को लेकर पाकिस्तानियों को भी पता चल चुका है कि पीएम मोदी जो है अब रूस में जाएंगे और पाकिस्तान में नहीं आएंगे, इन लोगों का भी पता चल चुका है। और आपको पता है दोस्तों कि ब्रिक्स का हिस्सा जो है पाकिस्तान भी बनना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को फिलहाल कोई पूछ नहीं रहा है। अभी फिलहाल भारत ने बहुत सारे कंट्री, छोटे छोटे कंट्री को जो है वो ब्रिक्स का जो है हिस्सा बनाया हुआ है। अगर भारत से अगर पाकिस्तान का भी रिलेशन अच्छा होता, या फिर बहुत ही बढ़िया रिश्ता होता, व्यापार होता, बहुत ही नज़दीकियाँ होती, तो शायद अब तक पाकिस्तान भी जो है ब्रिक्स का जो है हिस्सा होता दोस्तों अब तक, लेकिन ऐसा नहीं होगा, भविष्य में भी नहीं होने वाला है।